हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय स्टडी लाइफ ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब बेहतर होंगे। तो बहुत दिन बाद आज हम लोग क्लास में मिले हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 का प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल माय स्टडी लाइफ ऑफिशियल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आने से पहले आपको समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर में प्रश्न दिया गया है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक u के मान होता है कितना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, साइन आई बटे साइन आर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। दिया गया है लेंस की क्षमता -2d है, इसकी फोकस दूरी होगी कितनी। तो इसका आंसर हो जाएगा -0.5 m। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। दिया गया है कौन सा दर्पण आम तौर पर वाहनों से पीछे देखने के दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण, कन्वेक्स मिरर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। दिया गया है उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है, इसके प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा काल्पनिक होगी। कैसी होगी? काल्पनिक। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। दिया गया है किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है कैसा। तो इसका आंसर हो जाएगा +VE। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। दिया गया है किसी दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश्च दृश्य प्रश्न दर्पणों के रूप में किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। दिया गया है निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा वही उत्तल दर्पण। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। दिया गया है नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की बिंब दूरी ली जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऋणात्मक। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। दिया गया है किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा मात्रक विहीन। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। दिया गया है निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। दिया गया है निर्वात में प्रकाश की चाल है अथवा निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 × 10⁸ m सेकेंड। इसका आंसर हो जाएगा ए। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। दिया गया है यदि किसी समबाहु त्रिभुज प्रिज्म में निर्गत कोण और विचलन कोण क्रमशः 40 डिग्री 30 डिग्री है तो आपतन कोण है कितना। तो इसका आंसर हो जाएगा 40 डिग्री। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। दिया गया है एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो इस लेंस की फोकस होगी कितना। तो इसका आंसर हो जाएगा +100 सेंटीमीटर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। दिया गया है निम्नलिखित प्रकाश के रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम है। तो इसका आंसर हो जाएगा बैगनी। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। दिया गया है पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा कितनी होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा अधिक होती है। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। दिया गया है निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो इसका आंसर हो जाएगा +16 सेंटीमीटर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। दिया गया है कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। दिया गया है दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। दिया गया है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है क्या। तो इसका आंसर हो जाएगा गोलीय दर्पण का द्वारक। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। दिया गया है यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा वास्तविक और उल्टा।
चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। दिया गया है किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप निम्नलिखित में कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। तो चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। दिया गया है अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, तो इसकी आंसर हो जाएगी आधी। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। दिया गया है लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है m/1। तो फ्रेंड्स चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। दिया गया है प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है, तो दर्पण होगा कैसा? तो इसका आंसर हो जाएगा समतल। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। दिया गया है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। दिया गया है सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है कैसा? तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। दिया गया प्रकाश की किरणें गमन करती है किस पर? तो इसका आंसर हो जाएगा सीधी रेखा में। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। दिया गया है परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। दिया गया है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2। तो चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। दिया गया है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। दिया गया है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है कैसा? तो इसका आंसर हो जाएगा काल्पनिक होता है। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। दिया गया है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल। तो गाइस चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। दिया गया है गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, अथवा गोलीय दर्पण का फोकसांतर उसके वक्रता त्रिज्या का, यहाँ तो दिखाई नहीं दे रहा है, वक्रता त्रिज्या का कितना गुण होता है? तो कितना गुना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा F बराबर R/2। तो गाइस चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। दिया गया प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो आपको मालूम होगा 2। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। दिया गया है किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? तो इसका आंसर हो जाएगा फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। दिया गया है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी कितनी? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। दिया गया है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है कैसा? तो इसका आंसर हो जाएगा सीधा। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। दिया गया है अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है कितना में? तो इसका आंसर हो जाएगा V/U। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। दिया गया है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस में। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। दिया गया है किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, बिटवीन द मिरर पोल एंड द मेन फोकस। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। दिया गया है एक उत्तल लेंस होता है कैसा, कहाँ पर? तो इसका आंसर हो जाएगा किनारों के अपेक्षा बीच में मोटा, सेंटर थिकर देन एजेस। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। दिया गया है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी कितनी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1D। फ्रेंड्स चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। दिया गया है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा निर्गत कोण। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। दिया गया है निम्न में से कौन सा दर्पण लेंस बनाने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिट्टी, सोइल। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। दिया गया है किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। दिया गया है 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है 50 सेंटीमीटर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। दिया गया है किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी होगी कितनी? तो इसका आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। दिया गया है अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा F से। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। दिया गया है अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी F तथा वक्रता त्रिज्या R हो तो
क्या होगा? तो बराबर होगा F बराबर R/2। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। दिया गया है किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी +2D, यानी ए आंसर हो जाएगा ये डी। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। दिया गया है किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा समतल। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। दिया गया है फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक होता है कौन? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। दिया गया है साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है कौन? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। दिया गया है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों प्रिज्म। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। दिया गया है किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा उत्तल कॉन्वेक्स। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। दिया गया है जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, आखिर क्यों? तो ये नहीं दिया गया है कि मुड़ जाती है क्या, तो इसका आंसर हो जाएगा अभिलंब के निकट, अभिलंब के निकट। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। दिया गया है किसी दर्पण से आप चाहें कितनी ही दूरी पर खड़े हों आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल उत्तल, यानी ओनली कॉन्वेक्स। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर और लास्ट प्रश्न की ओर बच्चों। तो चलते हैं देखते हैं प्रश्न को। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है दोनों अवतल पर, इसका आंसर हो जाएगा दोनों अवतल पर कॉन्वेक्स, बोथ कॉन्वेक्स। फ्रेंड्स, हम लोग का क्वेश्चन जो था यहीं तक था, तो आप लोग मेहनत कीजिए और मेरे लिए भी दुआ कीजिए। मेरा ये एग्ज़ाम आने वाला है 2024 में, तो दुआ कीजिए। और आपको अगर कहीं समझ में नहीं आया है तो कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और हमारे इस यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।